फिर बात करते हैं अबाउट पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स लाइक कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड. These are extracerebral dopa decarboxylase inhibitors. So they do not penetrate the blood-brain barrier and they do not inhibit the conversion of levodopa to dopamine in the brain. ठीक है, सो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड एक्स्ट्रासेरेब्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स होते हैं विच डू नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डू नॉट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा टू डोपामीन इन द ब्रेन. तो अगर वो नहीं होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि पेरिफेरी में नहीं होगा, मतलब ये पेरिफेरी में ही काम करेंगे क्योंकि इनको ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पेनिट्रेट करना है. वहाँ तो हम चाह रहे हैं कि काम हो. डोपा लीवोडोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामीन बाय द एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ठीक, इनसाइड द ब्रेन. तो वहाँ तो हम चाह रहे हो पेरिफेरी में ना हो. तो अगर पेरिफेरी में ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, डोपा डिकार्बोक्सिलेज अगर इनहिबिट हो गया तो लीवोडोपा से डोपामीन नहीं बनेगा, तो ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन के अंदर घुस पाएगा. सो इसीलिए लीवोडोपा कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है and more of it is available to cross the blood brain barrier. Again one of the very favorite questions of all the teachers in pharmacology. आगे मेडिसिन में भी आप लोग इनकाउंटर करेंगे ये. सो लीवोडोपा को कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड के साथ कंबाइन करके दिया जाता है इसी वजह से. उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये पूछा जाता है. 6 होते हैं, एक टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे. सबसे पहले द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ लीवोडोपा इज प्रोलॉन्ग्ड एंड इट्स डोज इज रिड्यूस टू अप्रॉक्सीमेटली 1/4, मतलब हाफ लाइफ बढ़ गई और डोज 1/4 हो गई. नंबर 2, सिस्टमिक कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन इज रिड्यूस्ड, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर नॉट प्रोमिनेंट. ठीक है, डोपामीन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे स्टिमुलेशन नहीं होगा, सो नोजिया वॉमिटिंग प्रोमिनेंट नहीं होंगे. नंबर 3, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आर मिनिमाइज्ड, हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे. नंबर 4, पैराडॉक्सिन रिवर्सल ऑफ लीवोडोपा इफेक्ट डज नॉट अकर, जो विटामिन B6 की वजह से हो रहा था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो एंजाइम ही इनहिबिट हो रहा है ना, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज अगर इनहिबिट होगा फिर पैराडॉक्सिन को फैक्टर याद है ना. ठीक, फिर नंबर 5, ऑन ऑफ इफेक्ट इज मिनिमाइज. नंबर 6, डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी हाइयर. ठीक, सो अब ये देखो कितना प्यारा खूबसूरत डायग्राम है ये लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी का. पढ़ भी लेना उस बुक से अगर मन करे तो, ब्यूटीफुल बुक, माय ऑल टाइम फेवरेट्स. ठीक, सो इससे देखिए क्या हो रहा है, जो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स थे जो हो रहे थे ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन द जीआई ट्रैक्ट, अब वो नहीं होंगे. ठीक, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिजॉल्व नहीं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है जिसके लिए फिर हमें और अच्छी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है. सबसे पहला इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, दूसरा बिहेवियरल अबनॉर्मैलिटीज़, तीसरा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इन सम पेशेंट्स, चौथा पॉस्चरल हाइपोटेंशन. ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती हैं.